स्टोरी की ओपनिंग में हम सू फैमिली की डॉटर सू मियान को देखते हैं, जो अपने फादर के सामने भीख मांग रही थी कि वे उसको मेंटल हॉस्पिटल ना भेजें। मियान गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी कि उसकी मॉम के जाने के बाद वही तो उसकी फैमिली है, पर उसके फादर साफ बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से शादी बस फैमिली के इन्फ्लुएंस में आकर की थी और वह तो मर चुकी है, तो अब तुम्हें भी हमारी फैमिली से चले जाना चाहिए। मियान की ऐसी हालत को देखकर उसके स्टेप सिस्टर यूरी और उसके स्टेप मदर बहुत ही हैप्पी थी और उसके फादर की आंखों में भी उसके लिए जरा सा भी दया नहीं थी। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में इतना कुछ सहने के बाद मियान उल्टा अब फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अब मियान का मोटिव बस सू फैमिली से रिवेंज लेना था। कुछ लोग मियान को मारने आते हैं, पर मियान एक एक करके उन सबको धो डालती है। एक्चुअली इन 3 सालों में मियान ने हॉस्पिटल को अपने अंडर कर लिया था, इसलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर नर्स उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एक नर्स बताती है कि उनके स्टेप सिस्टर यूरी उनको रिप्लेस करके जियांग फैमिली के सन जियांग हान से शादी करने जा रही है। यूरी तो बचपन से उसका सब कुछ छीनते हुए आ रही थी, इसलिए मियान बोलती है कि अब अपना सब कुछ वापस लेने का टाइम आ चुका है। मियान सभी आदमियों से बोलती है कि अब हमें वेडिंग डिस्ट्रॉय करनी है, इसलिए सभी तैयार हो जाओ। अब हान की शादी सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर सू मियान से तय हुई थी, पर मियान तो थी नहीं, इसलिए इस चीज का फायदा उठाकर यूरी मियान के प्लेस पर हान से शादी करने जा रही थी। सभी बोलने लगते हैं कि इस एलिजिटिमेट डॉटर ने जानबूझकर सू फैमिली की रियल डॉटर को मेंटल हॉस्पिटल भिजवाया है ताकि खुद रिच फैमिली में शादी कर सके। यूरी तो बहुत ही हैप्पी थी कि वो मियान को रिप्लेस करके चाइना के सबसे पावरफुल फैमिली में शादी करने जा रही है। अब दोनों की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। वैसे ही मियान आकर बोलती है कि वे इस शादी से सहमत नहीं है। मियान को यहाँ देखकर उसके फैमिली वाले हैरान थे। यूरी पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मियान कहती है बस यहाँ पर शादी को रोकने आई हूँ। मियान हान से बोलती है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैं आपकी रियल फियांसे सू मियान हूँ। तो हान कहता है तो तुम मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ इस वेडिंग को स्टॉप करने आई हो। वैसे सुना है कि तुम 1 नंबर की साइको हो, तो चलो बता दो कि यहाँ पे आने का तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। मियान कहती है कि वो सब छोड़ो, पर तुम्हारी वाइफ तो मैं ही बनूंगी। हान बोलता है कि मेरी वाइफ बनना इतना आसान नहीं है, पर ऐसा लग रहा था कि हान उल्टा मियान को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। यूरी मियान को धक्का देती है, पर हान उसको संभाल लेता है। यूरी कहने लगती है कि मिस्टर जियांग चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और तुम मेंटल हॉस्पिटल की एक पागल। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मिस्टर जियांग तुम जैसी पागल लड़की से शादी करेंगे। मियान कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी चुराकर शादी करने जा रही थी और तुम मुझे ज्ञान देने की हिम्मत कर रही हो। यूरी कहने लगती है कि सच नहीं है, तो मियान उसे थप्पड़ मारती है। यूरी गुस्से में मियान को थप्पड़ मारने चाहती है, तो मियान बोलती है कि अपना हाथ रोक लो, नहीं तो तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। तो यूरी डर के रुक जाती है। मियान हान से बोलती है तो बताओ क्या अब मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ? क्या तुम मेरे साथ यहाँ चलने को तैयार हो? हान कहता है तो तुम इस वेडिंग को होने से रोकना चाहती हो, तो ठीक है। हान मियान को उठाकर ले जाने लगता है, तो यूरी को बहुत ही गुस्सा आता है, पर मियान तो वेडिंग डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुकी थी। हान मियान को अपने घर लेकर आता है, पर मियान कार से फुल टू स्टाइल में निकलकर चली जाती है, जिससे हान का मुंह देखने लायक था। मियान देखती है कि हान के स्टाफ उसका अच्छी तरीके से वेलकम करने आए हैं, तो बोलती है कि मैं तुम्हारे मेहमान नवाजी से बहुत खुश हूँ। हान उसे एक्सपेंसिव ब्राइड गिफ्ट्स ऑफर करता है, क्योंकि एक तरह से अब वे उसकी वाइफ थी। मियान तो घर के अंदर आते ही शावर लेने चली जाती है। हान बोलते हैं कि शादी बस हम सबको दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेफिक्र मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। आगे बोलने ही वाला था कि प्यार की उम्मीद मत करना, पर वैसे ही मियान कपड़े पहनते हुए बाथरूम से बाहर आती है, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। पर मियान तो खुद ही कहती है कि प्यार तो मैं भी तुम्हें नहीं दे सकती। मियान उसे बेड के अगेंस्ट पुश करते हुए बोलती है कि तुम्हें खुद पे घमंड करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे लिए ट्रॉफी हो जो सबके सामने डिस्प्ले करने के काम आओगे और कुछ नहीं, और अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। पर हान उल्टा उसको बेड के अगेंस्ट पुश करता है, तो मियान बोलती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। हान बोलते है कि बस मेरा एक क्वेश्चन है, आई होप तुम उसका सही से आंसर दोगी। मियान बोलती है कि पूछो, क्या पूछना है। हान बोलते है कि वेडिंग डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा रीजन क्या था। मियान कहती है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि जियांग फैमिली में इनहेरिटेंस पाने के लिए जंग शुरू हो चुकी है, तुम जितना चाहते हो या हारना। हान बोलता है कि अब तो ऐसा दिख रहा है कि हम दोनों के अपने अपने सीक्रेट्स हैं। मियान कहती है कि सीक्रेट्स तो सू फैमिली ने छुपा के रखी है। हान बोलता है क्यों, तुम भी तो सू फैमिली से बिलोंग करती हो। मियान कहती है कि वे लोग मेरी फैमिली बनना डिजर्व नहीं करते। हान उससे अपने पास लाकर बोलता है तो तुम यहाँ उनसे रिवेंज लेने आई हो। मियान कहती है क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ डील करें, मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दिलाने में हेल्प करूंगी और उसके बदले तुम्हें मेरे साथ देना होगा। हान बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं, पर मेरी फैमिली में एक से एक खतरनाक लोग भरे पड़े हैं, तो तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी।
मियान कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं मेंटली इल हूँ। अगर किसी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं उनकी लंका लगा दूंगी। हान उसे इम्प्रेस होकर बोलता है कि ठीक है, वे उसके साथ डील करने को तैयार है। हान उसके खर्चे के लिए ब्लैक कार्ड देता है तो मियान खुशी खुशी उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। हान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मियान क्या चीज है, इसलिए अपने दोस्त को कॉल करके मियान के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने को बोलता है। हान कहते हैं कि सही से पता लगाना, क्योंकि मुझे मियान मेंटली इल ही नहीं बल्कि साइको दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेड्स आकर बताती हैं कि टी सेरेमनी के लिए उनको जियांग फैमिली जाना है, इसलिए उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस और ज्वेलरीज लेकर आई थी। मियान हान के बारे में पूछती है तो मेड्स बताती हैं कि उनको अचानक से काम आ गया, इसलिए बाहर जाना पड़ा, पर उन्होंने जाने से पहले ये सारा सामान आप तक पहुंचाने के लिए बोला था। मतलब हान मियान को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था। बाद में यूरी हान की कजन फैंग के बुलाने पर जियांग फैमिली आती है। यूरी नाटक करती है कि आज तो मेरी सिस्टर मियान शादी के बाद जियांग फैमिली से मिलने आ रही है, तो क्या ऐसे मेरा आना ठीक होगा। फैंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे लिए तो ब्रदर हान की रियल वाइफ तुम ही हो। वे मियान तुम्हारी प्लेस कभी नहीं छीन सकती, उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे ही मियान आती है तो मेड्स बातें बनाने लगती हैं कि ब्राइड अपने इन-लॉज से मिलने आई है पर ग्रूम गायब है, और ये सारी बातें घर के अंदर से हान सुन रहा था। मेड्स बोलती हैं कि शायद मिस्टर जियांग इस लड़की से हैप्पी नहीं है, इसलिए वह अकेले आ रही है। हान का दोस्त जाओ बोलता है कि तुम देख रहे हो कि वे सब सिस्टर इन लॉ के बारे में बकवास कर रहे हैं, पर हान तो बिल्कुल रिलैक्स था। फैंग मियान को रुकने को बोलती है, पर अंदर ही अंदर उसे मियान को देखकर डर लग रहा था कि ये तो बिल्कुल उसके कजन हान की तरह गुस्सैल दिख रही है। फैंग मियान से बोलती है कि तुम्हें बड़ों से मिलने से पहले जियांग फैमिली के रूल्स के बारे में जान लेना चाहिए। मियान तो उसको इग्नोर करके जाने लगती है, तो फैंग कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ। मियान उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी रूल्स मानती हूँ, तुम हान की सिस्टर हो, उस नाते तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर फैंग कहती है कि सपने में भी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। फैंग जितनी बार उल्टा बोल रही थी मियान उतनी बार ही उसको थप्पड़ मार रही थी, तो फैंग डर के मारे उसे माफी मांगने लगती है। मियान कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझसे मिलो तो मैनर्स याद रखना। हान बोलता है कि वैसे इस पागल लड़की में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। यूरी को मन ही मन में फैंग पे गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की किसी काम की नहीं निकली, पर फैंग के सामने नाटक करती है कि माफ करना, मुझे डिफेंड करने के चक्कर में तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। फैंग कहती है कि कोई नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अभी भी टी सेरेमनी बची हुई है, मैं भी देखती हूँ कि लड़की इस घर से सही सलामत कैसे जाती है। तो यूरी तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा और सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। मियान नोटिस करती है कि अभी तक हान कहीं दिख नहीं रहा। फैंग के फादर ग्रैंडपा से बोलते हैं कि अब हान की वाइफ आ चुकी है, तो टी सेरेमनी शुरू करते हैं। फैंग मन ही मन में खुश हो रही थी कि देखते हैं कि अब तुम सब कुछ कैसे हैंडल कर पाती हो। हान के अंकल सोच रहे थे कि अगर आज इस पागल लड़की ने टी सेरेमनी खराब की तो डैड तो बहुत ही गुस्सा होंगे, और फिर तो हान के हाथ इस फैमिली का इनहेरिटेंस लगना बहुत ही मुश्किल है। फैंग मियान से ग्रैंडपा को टी सर्व करने को बोलती है, तो मियान उल्टा हुए टी फैंग के ऊपर फेंक देती है। फैंग रोने लगती है कि इस लड़की ने मेरा फेस जला दिया, तो उसके फादर मियान पे गुस्सा करने लगते हैं। मियान फैंग के फादर को थप्पड़ लगाकर बोलती है, अंकल माफ करना, मैं आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, बस गलती से लग गई। ग्रैंडपा को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और तमाशा बंद करने को बोलते हैं। मियान से कहते हैं कि पता नहीं तुम सही में पागल हो या पागल बनने का नाटक कर रही हो, तुम जैसे बदतमीज लड़के इस घर के डॉटर इन लॉ कभी नहीं बन सकती। हान का दोस्त जाओ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है, क्या तुम अब भी अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करने वाले। हान बोलता है कि अगर ये लड़की इतना भी हैंडल नहीं कर सकती तो इसको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। हान का अंकल बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया फादर ने क्या बोला, जियांग फैमिली तुम्हें इस घर के डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इसलिए चुपचाप यहाँ चली जाओ। यूरी मन ही मन में खुश हो रही थी कि बेशक मियान हान को सीरियस करने में कामयाब हो गई, पर जियांग फैमिली इसकी बातों में नहीं आने वाली। मियान कहती है, तो आप लोग किस तरह के डॉटर इन लॉ चाहते हैं। मियान ग्रैंडपा को यहाँ वहाँ घुमाते हुए बोलने लगती है, तो आप लोगों को कैसे डॉटर इन लॉ चाहिए। ग्रैंडपा को स्टेयर से गिराने ही वाली थी कि ग्रैंडपा उसे गुस्से में रुकने को बोलते हैं। फैंग कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो। मियान कहती है, तो तुम लोगों को पता है कि मैं बहुत ही बड़ी पागल हूँ और फिर भी तुम लोग मुझे बार बार प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि इन सब का क्या मतलब था। मियान बोलती है कि मुझे पता है कि आप में हर कोई मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है, कोई मुझे नीचा दिखाना चाहता है तो कोई मुझे हान के अगेंस्ट यूज करना। और ग्रैंडपा से बोलती है कि आप तो वो अंधे हैं जो अपने बेकार रूल्स को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। अगर सही में कोई टी सेरेमनी नहीं करना चाहता तो मुझे भी ऐसे बेकार रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यूरी कहने लगती है कि तुम अपनी पागलपंती को बंद करो, तुमने हान को इसीलिए फंसाया ताकि जियांग फैमिली में शादी कर सको, ऐसे शादी का टूट जाना ही सही है। फैंग भी कहने लगती है कि बिल्कुल, तुम जैसे पागल मेरे कजन को डिजर्व नहीं करती। हान के अंकल भी बोलने लगते हैं कि तुम चुपचाप यहाँ चली जाओ, नहीं तो हमें मजबूरन तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा।
मियान कहती है कि आप लोग सही में इस शादी को तोड़ना चाहते हैं तो आप सब खुद ही हान से बात क्यों नहीं करते। जब भी हान आता है तो यूरी को लगता है कि शायद हान को भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह भी इस शादी को तोड़ने आया है और मन ही मन में बहुत ही खुश हो रही थी। फैंग हान से बोलने लगती है कि लड़की पागल हो चुकी है, इस लड़की ने मेरी और ग्रैंडपा की इंसल्ट की, ऊपर से आपको मेरे डैड के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही है, इसने हमारी फैमिली रूल्स को भी मानने से इनकार कर दिया, प्लीज आप इस लड़के को इस घर से बाहर निकालो। पर हान बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि अब से मियान मेरी वाइफ है और ज्वेलरी सेट दिखाकर बोलता है कि ये सब मेरी मॉम ने अपने डॉटर इन लॉ के लिए बनवाया था, ये सारी प्रॉपर्टीज, कार की चाबी, बैंक कार्ड्स सब मेरी तरफ से मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट है। मेड से बातें करने लगती हैं, क्या सही में यंग मास्टर अपनी मॉम की आखिरी निशानी ज्वेलरी इस लड़की को दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सही में यंग मास्टर के लिए उनकी वाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरी तो हैरान थे कि हान मियान को इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। ग्रैंडपा भी कंफ्यूज थे कि आखिरकार हान ने इस पागल लड़की को ही चूज क्यों किया। फैंग कहने लगती है कि इन गिफ्ट्स की कीमत बिलियंस में है, ये लड़की इन सबके काबिल बिल्कुल नहीं है। तो मियान फैंग को थप्पड़ मारती है तो फैंग गुस्सा करने लगती है कि तुमने फिर से मुझे थप्पड़ मारा। मियान कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि अब तुम खुद बड़ों के अगेंस्ट जाकर इस फैमिली के रूल्स को ब्रेक कर रही हो। फैंग हान से बोलने लगती है कि आपने देख लिया ये लड़की कैसे एक्ट कर रही है। हान बोलता है कि मियान मेरी वाइफ है तो उसके नाते वह तुम्हें मैनर्स तो सिखा ही सकती है और फैंग को मियान से माफी मांगने को बोलता है तो फैंग ना चाहकर भी मियान से माफी मांगती है। तो मियान कहती है कि कोई बात नहीं, पर आगे से तुमने सेम हरकत की तो दोबारा से थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना। हान सबके सामने मियान को लेकर चला जाता है और कोई कुछ नहीं बोल पाता। मियान हान से बोलती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए अब से हमारा डील स्टार्ट होता है। हान कहता है अगर मैंने मना किया तो। मियान कहती है कि अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तो हान बोलता है आई होप हम सही से कोऑपरेट कर सके। तो मियान खुश हो जाती है कि वह डील के लिए तैयार है। मियान कहती है कि आज के लिए बेडरूम मेरा है तो तुम अपने सोने का ठिकाना कहीं और देख लो। हान बोलता है कि आज तो इम्पॉसिबल है। मियान कहती है कि बेशक हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, पर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। हान कहता है कि आज हम जियांग फैमिली में हैं, अगर आज हम अलग अलग सोएं तो उन लोगों को डाउट होगा और मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता, वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियान कहती है कि चलो अच्छी बात है। बाद में हान शावर लेकर आता है तो मियान सोचती है कि वैसे इस आदमी की बॉडी तो बहुत ही मस्त है। हान कहता है क्या हुआ, मैं इतना अच्छा दिख रहा हूँ। मियान कहती है कि अभी तक की मैंने सबसे बेस्ट बॉडी देखी है, काफी अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। तो हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता और सोचता है कि मतलब इसने और भी आदमियों की बॉडी देखी है। जल्दी ही साहब का मैसेज आता है कि उसने मियान के बारे में पता लगा लिया है, इसलिए मिलने के लिए बुला रहा था। जल्दी मियान के पास भी उसकी बेस्ट फ्रेंड याओ की कॉल आती है कि तुमने तो वेडिंग डिस्ट्रॉय करके तबाही मचा रखी है, इंटरनेट पर भी तुम्हारी चर्चा हो रही है। मियान बोलती है तुम्हें सू फैमिली के बारे में कुछ पता चला। याओ कहती है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी स्टेप मदर का तो पता नहीं, पर तुम्हारी स्टेप सिस्टर यूरी यहाँ पे क्लब में 2 हॉट लड़कों के साथ डांस कर रही है। मियान बोलती है कि जल्दी से एड्रेस सेंड करो, उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देने का टाइम आ चुका है। याओ बताने जा रही होती है कि यहाँ पे उसका हस्बैंड हान भी आया हुआ है, पर जब तक मियान कॉल काट चुकी थी। मियान जाने के लिए तैयार हो रही थी, वैसे ही हान का मैसेज आता है कि अगर उसे कुछ खाना है तो बता सकती है, वह लेकर आ जाएगा। पर मियान कहती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी सोने जा रही हूँ। अब मियान अच्छे से रेडी होकर क्लब के लिए निकल जाती है। इधर हान जाओ से पूछता है कि तुम्हें मियान के बारे में क्या पता चला। जाओ बताता है कि 3 साल पहले मियान कुछ मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी, तो उसके फैमिली वालों ने जबरदस्ती उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। जाओ बताता है कि वह मेंटल हॉस्पिटल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे क्रिमिनल्स का बसेरा है, हर साल कोई ना कोई मरता ही है, पर किसी ने मियान को टच करने की हिम्मत नहीं की। हान बोलता है तो सू फैमिली ने मियान को असाइलम भेज दिया, जबकि उस टाइम मियान सिर्फ 18 साल की थी। उसके बाद में मियान ने उस हेल में सर्वाइव कर लिया। हान बोलता है कि जरूर कुछ और भी बात है, इसलिए मियान के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। जाओ कहता है कि वैसे इस क्लब में कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इसलिए मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद जाओ हान को मैसेज करता है कि अभी मैंने मियान को देखा, काफी हॉट ड्रेस पहनकर आई है। हान बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मियान तो घर पर है, ऑलरेडी सो चुकी है। इधर मियान की नजर तो यूरी पर थी। मियान सोच रही होती है कि अब तुम्हें सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। वैसे ही हान मियान को देख लेता है। मियान ने जैसा प्लान किया था, अचानक से क्लब की लाइट चली जाती है और यूरी को कोई जोरदार थप्पड़ मारता है तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। यूरी तो गुस्से में थी कि उसको मारने की हिम्मत किसने की और सबको रिकॉर्ड करने से मना करती है। यूरी हान को देखकर बेचारी बनने का नाटक करती है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। पर बीच में मियान आकर बोलने लगती है कि तुम मेरे मैन को चुराने की कोशिश कर रही हो। मियान उसे मारने की धमकी देती है तो यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है। मियान कहती है कि चलो इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाने वाला। यूरी कहने लगती है कि इसका हिसाब तो डैड तुमसे जरूर लेंगे। पर जब ही हान आता है,
हान यूरी से बोलता है कि अगर आज तुम मेरी वाइफ से ना खुश हो तो अपने फादर से बोल देना कि मुझसे मिलने जियांग फैमिली आ जाए, फिर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं। हान मियान से बोलता है कि अब तुमने एंजॉय कर लिया हो तो घर चलते हैं, पर मियान उसको थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी डॉग नहीं हूँ। यूरी मन ही मन में खुश हो रही थी कि तुमने हान को इंस्टिगेट करके खुद का कब्र खोदा है, अब तो तुम नहीं बचने वाली। हान मियान से बोलता है कि पहले तुमने मुझसे झूठ बोला, अब ये सब कर रही हो, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। पर मियान अभी भी मना कर रही थी तो हान जबरदस्ती उसको उठा लेता है। मियान उसे नीचे उतारने को बोलती है तो हान कहता है कि ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें किस कर लूंगा। हान जबरदस्ती मियान को क्लब से बाहर लाता है तो मियान गुस्सा करने लगती है, क्या तुम मरना चाहते हो? हान बोलता है तो एक्चुअली तुम जेलस हो कि मैं यूरी के साथ सेम क्लब में एंजॉय करने आया था। मियान कहती है कि मैं कोई जेलस नहीं हूँ और उसे हिट करने चाहती है तो हान बोलता है कि ध्यान से सुन लो, मैं और मेरी फैमिली कोई टूल्स नहीं जिसका तुम जब चाहो इस्तेमाल कर सको। मियान कहती है कि मैं तो यहाँ बस यूरी को सबक सिखाने आई थी, जेलसी की बात तुम कर रहे थे, वैसे भी मेरा डॉग मेरे कंट्रोल में है, यूरी चाह कर भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मुझे जेलस होने की जरूरत नहीं है। हान बोलता है कि तुम्हारा डॉग कौन है? मियान कहती है कि तुम मेरे डॉग हो और कौन? तो ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में उसको किस करने लगता है, तो मियान उसे मारने की धमकी देती है। मियान बोलती है कि सही से बिहेव किया करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। मियान उसके हाथ बांधने लगती है तो हान बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? मियान उसकी रिकॉर्डिंग करते हुए बोलती है कि तुमने गलती की है तो चुपचाप मुझसे माफी मांगो। उसे हर्ट करने चाहती है तो हान बोलते है कि ये सब बंद करो। मियान कहती है कि ठीक है, बोलो कि तुम रॉन्ग थे। हान बोलते है कि ठीक है, मेरी गलती थी। मियान कहती है कि तुम्हें आगे कुछ नहीं बोलना। हान कहता है कि अब तुम हद पार कर रही हो। मियान उसे वापस से हर्ट करने की धमकी देती है तो हान बोलता है कि ठीक है, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें किस किया। मियान कहती है कि अब बोलोगे मेरे सामने तुम सही से बिहेव करोगे, तो हान बोलता है कि अब मैं सही से बिहेव करूंगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। मियान कहती है कि अब मैंने तुम्हारे इस हेल्पलेस लुक को रिकॉर्ड कर लिया है, आगे जाकर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। हान उससे धमकी देता है कि बस थोड़ा इंतजार करो, फिर देखना कि मैं क्या करता हूँ। मियान उसके पास आते तो हान कहने लगता है कि तुम माफी मांगना चाहती हो पर अब बहुत ही देर हो चुकी है। मियान कहती है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं बताने आई हूँ कि कल मैं अपने घर जा रही हूँ। हान उससे गुस्सा था फिर भी बोलता है कि अगर तुम अपने घर जा रही हो तो इससे पहले अपने लिए शॉपिंग कर लेना, मैं नहीं चाहता कि सबको लगे कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, मेरा कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। मियान कहती है कि ये हुई ना बात, बस इस तरह से मेरी बात मानते रहना। नेक्स्ट डे हान मियान को शॉपिंग पे लाता है। मियान एक ड्रेस पहनकर आती है तो हान उसको देखने में लगा था, तो मियान कहती है कि तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि मैं इसमें बहुत ही अच्छी लग रही हूँ, इसलिए इसे ड्रेस को बाय करते हैं। हान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सू फैमिली चल रहा हूँ। मियान कहती है कि चलना है तो चल लो पर मेरे बीच में इंटरफेरेंस मत करना। हान बोलता है कि आखिरकार अब तुम क्या करना चाहती हो? मियान कहती है कि अगर मैंने सू फैमिली से पंगा लेने की कोशिश की तो तुम मेरे साथ देने के लिए तैयार तो होना। हान बोलता है कि शायद तुम्हें मेरे पावर का अंदाजा नहीं है, उन सबके लिए मेरा नाम ही काफी है। अब मियान हान के साथ अपने घर आती है तो उसे अपनी मॉम के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं। हान उसे ब्रेक ला कर देता है तो मियान सोचती है कि इस आदमी को मेरे थॉट्स के बारे में काफी अच्छे से पता है। मियान उस ब्रेक से घर के सामने लगा सू मेंशन का नेम प्लेट तोड़ देती है। मियान का यही मोटिव था कि उसे सू फैमिली से रिवेंज लेकर अपना सब कुछ वापस लेना है। आवाज सुनकर सू फैमिली बाहर आती है। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। मियान कहती है कि मेंशन मेरी मॉम का है, तो यूरी बोलने लगती है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी मॉम की फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है और अब ये मेंशन सिर्फ सू फैमिली से बिलोंग करती है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की। तो मियान यूरी को थप्पड़ मारती है। यूरी गुस्से में सिक्योरिटीज को बुलाती है और दूर से हान सब कुछ देख रहा था। मियान तो एक एक करके उन आदमियों को पिट डालती है। हान सोचता है कि सही में लड़की पूरी साइको है। यूरी बोलने लगती है कि हमें इस लड़की को अरेस्ट करवा के वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। उसके फादर बोलने लगते हैं कि एक तो तुमने यूरी की वेडिंग डिस्ट्रॉय करके उसके हस्बैंड को छीन लिया, ऊपर से उसको इस तरह से परेशान कर रही हो। मियान कहती है क्या आपको पता नहीं है कि किसने किससे चोरी की? आपने उल्टा खुद मेरी मॉम से शादी उनकी प्रॉपर्टीज हड़पने के लिए किया, तो मुझे लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? उसके फादर चुपचाप उसको यहाँ जाने को बोलते हैं तो मियान उनको भी थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि जाना तो आप लोगों को चाहिए। मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद सबको पता है कि वह सारी चीजें बस मेरे लिए छोड़कर गई थी। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो आप लोगों ने जो भी चोरी की है मैं वापस तो लूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उसके फादर नाटक करने लगते हैं कि उस वक्त तुम काफी छोटी थी और सब कुछ सही से हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे फादर होने के नाते सभी चीजों को मैनेज कर रहा हूँ। मियान कहती है कि आप इतने लायक नहीं है कि खुद को मेरा फादर बुलाओ। 15 साल पहले मेरी मॉम के मरते ही आप अपनी मिस्ट्रेस और इलेजिटिमेट डॉटर को इस घर में लेकर आ गए और जैसे मैं 18 साल की हुई आपने मुझे असाइलम फेंक दिया
ऊपर से मुझे मारने की कोशिश की, तो अब आपको मेरा फादर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। यूरी बोलने लगती है कि तुम मिस्ट्रेस किसे बोल रही हो? मेरे फादर पहले से ही मेरी मॉम को प्यार करते हुए आ रहे थे, उल्टा तुम्हारी मॉम बीच में आई थी। तो मियान उसको थप्पड़ लगाते हुए बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में तुमने एक और भी शब्द उल्टा बोला तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। उसके स्टेप मदर गुस्सा करने लगती हैं। तो मियान बोलती है कि तुम सबने जानबूझकर मुझे मेंटल असाइलम भेजा ताकि मुझे अपने रास्ते से हटा सको, पर मैं वहाँ से बचकर आ गई। उसके फादर बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मियान कहती है कि वो तो देख ही लेंगे, इन 3 दिनों में मैं अपना सब कुछ वापस लेने वाली हूँ और तुम में से कोई नहीं बचने वाला। मियान जा रही होती है तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी? हान को तो उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है। मियान से बोलता है कि तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाए मुझे बता देना। मियान कहती है कि अभी तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस आदमी को हिट करो। तो हान तेजी से कार भगा के उसके फादर के पास लाता है और इतने में उसके फादर बुरी तरह से डर जाते हैं। यूरी कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद के फादर को मारना चाहती हो? मियान कहते हैं कि तुम सब कुछ ज्यादा ही टफ बनने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बस मेरी तरफ से तुम सबके लिए छोटी सी वार्निंग थी। मियान के फादर को बहुत ही गुस्सा आता है कि इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब हान मियान को घर लेकर आता है। हान पूछता है कि आज के मेरे परफॉर्मेंस से तुम हैप्पी तो हो ना? मियान कहती है कि हाँ। क्यों, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूँ? हान बोलता है कि कोई जरूरत नहीं। बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है, इसलिए जब तक के लिए अपनी कार की चाबी दे देता है। मियान कहती है कि वैसे मुझे कार की जरूरत थी तो थैंक यू। हान बोलता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मियान कहती है कि मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हान का मुंह बन जाता है। बाद में यहाँ जल्दी से मियान को न्यूज देखने को बोलती है। मियान न्यूज देखती है तो उसमें बता रहे थे कि एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ मिस्टर जियांग हान और उनकी कंपनी की एक्ट्रेस जेनी को एक साथ होटल रूम में देखा गया है। तो मियान सोचते हैं कि बेशर्म आदमी होटल में किसी और लड़के के साथ एंजॉय कर रहा है। इधर जाओ भागते हुए हान के पास आकर बोलता है कि रूमर्स फैला हुआ है कि तुम और जेनी होटल रूम में एक साथ थे और यहाँ तुम बेफिक्र बैठे हुए हो। अगर मियान को पता चला तो वह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगी। हान बोलता है कि वह कुछ नहीं करने वाली, मैं 3 दिन से बाहर हूँ, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ टीस करते हुए बोलता है कि रूमर्स फैला है कि तुम किसी और लड़की के साथ हो। ये जानने के बाद भी वह बिल्कुल शांत है, मतलब तुम उसके लिए इतने मैटर नहीं करते। हान बोलता है कि अगर उसे मेरी केयर नहीं तो ना करे, मैं कौन सा उसके केयर के लिए मर जा रहा हूँ। पर अंदर ही अंदर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि सब कुछ जानने के बाद भी मियान इतनी रिलैक्स है। जाओ बोलता है कि वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मियान ट्रबल में है। तो हान कहता है कि मैं क्या करूँ? जाओ बोलते है कि अच्छा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मियान के फादर ने मियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी गैंगस्टर को हायर किया है। तो ये सुनते ही हान बहुत ही बेचैन हो जाता है और जल्दी से मियान के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर वे आदमी छुपके से मियान के कार में बैठकर उसे मारने की धमकी देता है। मियान कहती है तो मुझे मारने के लिए तुम्हें मेरे फादर ने भेजा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि इसके लिए तुम जेल भी जा सकते हो? वे आदमी बोलता है कि वैसे तुम काफी सुंदर हो, तो क्यों ना तुम्हें सर्व करो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मियान कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि उल्टा तुम मेरे सामने अपनी लाइफ की भीख मांगोगे। वे आदमी बोलते है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस वक्त तुम्हारी लाइफ मेरे हाथों में है। मियान कहती है कि शायद तुम्हें मेरे फादर ने बताया नहीं कि मैं कितनी बड़ी साइको हूँ। मियान गाड़ी तेज भगाने लगती है तो वे आदमी उसे कार स्टॉप करने को बोलता है। अब हान रास्ते में मियान को देख लेता है, इसलिए जाव से बोलता है कि अब तुम्हें मियान को सर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी मियान मिल चुकी है। हान भी अपनी कार तेजी से भगाकर मियान के पीछे जाता है। इधर वे आदमी कार रोकने को बोल रहा था, पर मियान तो उल्टा कार और तेजी से भगा रही थी। जल्दी हान पहुंच जाता है और हान और मियान एक दूसरे को इशारा करते हैं। हान अचानक से मियान के पास आकर उसे शूट करता है, तो मियान पीछे हट जाती है और गोली सीधे उस आदमी को लगती है। मियान सोचते कि हान बस मेरे के इशारे पर मेरी बात समझ गया। सही में हान बहुत ही शातिर है। हान सोच रहा था कि मियान जैसी रूथलेस लड़की ही मेरी खतरनाक फैमिली में सरवाइव कर सकती है। मियान हान से बोलती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी को बोलकर मेरे फादर को सबक सिखाओ। उनके मेंशन की दीवार पर लिखा होना चाहिए कि उन्होंने खुद की डॉटर की जान लेने की कोशिश की और अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए वे इतने सालों से क्राइम करते हुए आ रहे हैं। तो हान बोलते हैं कि ठीक है, मैं फादर इन लोगों के रेपुटेशन को खराब करने को तैयार हूँ, पर अभी तो हमारा हिसाब बराबर करने का टाइम है। मियान कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? हान बोलता है कि तुमने रूमर से सुना ही होगा कि मैं और जेनी एक साथ होटल रूम में थे। मियान कहती है कि हाँ मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ? तो हान बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और फिर भी तुम्हें मेरी जरा से फिक्र नहीं है। मियान कहती है कि हम बस कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, शायद तुम रोज भूल चुके हो कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हान बोलता है कि बेशक हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, पर मैं लीगली तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उससे जबरदस्ती उठा के घर लाता है। तो मियान गुस्सा करने लगती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? हान मन ही मन में सोचने लगता है कि उसे इस लड़की के
छोटे से छोटे एक्शन से इतना फर्क क्यों पड़ता है। वे कंफ्यूज था कि कहीं वह मियान को पसंद तो नहीं करने लगा। हान गुस्से में था, फिर भी मियान से कुछ नहीं कहता और जानबूझकर बोलता है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाद में हान शावर लेकर आता है तो देखता है कि मियान बिजली के रखने की वजह से डर रही है, इसलिए बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। हान उससे किस करने जा रहा था, वैसे ही मियान बोलती है कि तुम मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि वह उसके साथ सोना चाहता है, तो मियान तो आधी नींद में थी, बोलती है कि सोना है तो सो जाओ, तो हान उसे किस करने लगता है। मियान कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि अभी तुमने तो कहा अगर मैं सोना चाहता हूँ तो सो सकता हूँ, अब तुम बातें कम करो और इस पल को आराम से एंजॉय करो। तो मियान उसे लात मार के अलग करती है। हान बोलता है कि तुमने मुझे इतनी तेज से हिट किया, क्या तुम अपने हस्बैंड को मारना चाहती हो। मियान गुस्सा करने लगती है कि आगे से मुझसे पूछे बिना मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। हान कहता है कि अगर आगे से मैंने तुम्हें टच भी किया तो मैं डॉग कहलाऊंगा। मियान उसे मारने के लिए उसके पास आती है तो हान डर के वहां से भाग जाता है। मियान तो वैसे उसके सामने रफ टफ बनने की कोशिश कर रही थी, पर किसके बारे में सोचकर शर्माने लगती है। मियान न्यूज में देखती है कल उसके फादर उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टीज यूरी के नाम पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो मियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि अब वे अपना हक लेकर रहेगी। नेक्स्ट मियान सू फैमिली की पार्टी में जाने के लिए रेडी होकर आती है, तो हान बोलता है कि तुम चुपचाप रहती हो तो बहुत ही अच्छी लगती हो। मियान कहती है कि कॉम्प्लीमेंट था या मेरा इंसल्ट, क्या तुम फिर से मेरे साथ लड़ना चाहते हो। हान बोलता है कि बस तुम बोलने पर इतना गुस्सा हो जाती हो, बस मैं ही तुम्हें बर्दाश्त कर सकता हूँ। मियान कहती है कि थैंक यू, वैसे अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ तो बाय बाय। हान अपने आदमी को कॉल करके मियान के बारे में पूछता है तो उसका आदमी बताता है कि आज पार्टी में मिसेस यांग के फादर अपनी वाइफ की प्रॉपर्टीज अपनी इलिजिटिमेट डॉटर के नाम पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो हान भी उस पार्टी में चलने को बोलता है। इधर पार्टी में मियान के फादर अनाउंस करते हैं कि आज मेरी डॉटर यूरी का बर्थडे है और मेरी डॉटर इस सू ग्रुप के इनहेरिटेंस के हकदार है, इसलिए इनहेरिटेंस के साथ साथ मैं अपनी लेट वाइफ के एसेट्स भी यूरी के नाम पे ट्रांसफर करने जा रहा हूँ। तो सब बोलने लगते हैं कि सही में वो बिलियंस का एसेट्स अपनी डॉटर के नाम पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं। यूरी की मॉम बोलती है कि हमारी डॉटर बहुत ज्यादा कैपेबल है, बस हम चाहते हैं कि आप सब मेरी डॉटर का सपोर्ट करें। वैसे ही मियान आती है और बोलती है कि आज इतना बड़ा दिन है और आप लोगों ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। मियान कहती है कि मेरी मॉम का इनहेरिटेंस लौटाने के लिए मैंने तुम लोगों को 3 दिन का टाइम दिया था, पर शायद तुम लोगों को मेरी वार्निंग समझ नहीं आई। जाओ बोलता है कि वैसे मियान बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, अकेले इन लोगों से पंगा लेने के लिए चली आई। तो हान बोलता है कि चुपचाप तुम इस शो को एंजॉय करो, बस मैं देखना चाहता हूँ कि आज मियान कौन सा ट्रिक्स प्ले करने जा रही है। सभी बोलने लगते हैं कि आपकी एक और डॉटर है और हमें पता ही नहीं था। उसके फादर बोलते हैं कि मियान मेरी फर्स्ट वाइफ की डॉटर है। मियान अपने मेंटल इलनेस की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। असाइलम से आने के बाद इसने यूरी और मिस्टर जियांग की वेडिंग डिस्ट्रॉय की और अब इस पार्टी को खराब करने के लिए चली आई। मियान बोलती है कि आप तो बात बहुत ही अच्छी तरह से घुमा लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मॉम के इनहेरिटेंस पे बस मेरा ही हक है। यूरी बोलती है कि झूठ बोल रही है, तो मियान कहती है कि उसके पास प्रूफ है। सभी बोलने लगते हैं कि इस लड़की के पास तो मिस्टर सू के लेट वाइफ के फैमिली का अथॉरिटी मार्क है, मतलब मियान ही उनके इनहेरिटेंस की हकदार है। मिस्टर सू सोचते हैं कि मैंने इस अथॉरिटी मार्क को छुपाने की कोशिश की, फिर भी मियान ने इसके बारे में पता लगा लिया। यूरी बोलने लगती है कि अथॉरिटी मार्क फेक है, बस ये लड़की मेरा प्लेस चुराने की कोशिश कर रही है। जाओ बोलता है कि ये लोग मियान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनको सबक सिखाना ही होगा। पर हान बोलता है कि थोड़ा सा इंतजार करो, पहले देख तो लो कि मियान क्या करती है। यूरी मियान को बोलने लगती है कि अब तुम्हारी मॉम का अथॉरिटी मार्क तो टूट गया, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम इनहेरिटेंस पर अपना हक कैसे जमाती हो। तो मियान उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि मेरी मॉम के इंसल्ट करने के बारे में गलती से भी मत सोचना। मियान बोलती है कि अब दोनों के लिए आपकी डॉटर को ज्यादा ही प्यारी है और उसका चेहरा खराब करने की धमकी देती है। तो उसके फादर बोलते हैं कि यूरी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी लोग सू फैमिली की बातों में आकर मियान को ही फेक डॉटर बोलने लगते हैं। जा बोलता है कि अब हमें कुछ करना ही होगा, पर हान बोलता है कि अगर मियान खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता कि वह मेरी फैमिली से डील करने लायक है। जा बोलता है कि तुम इतना काम कैसे हो सकते हो। मियान सभी से बोलने लगती है कि तुम लोग इतना भौंक रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरे पीछे किसका हाथ है, इसलिए मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। जाओ हान से बोलता है कि वे अपना पावर दिखाने के लिए पक्का तुम्हारा डेपुटेशन यूज करने की सोच रही है। हान बोलता है कि लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है, पर शायद उसे पता नहीं कि ऐसे बिना प्रूफ के मेरा नाम इस्तेमाल करेगी तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला, और बोलता है कि कुछ बात हो तो बता देना, और वहां से चला जाता है। यूरी कहने लगती है कि लड़की बस बकवास कर रही है, यह बस मेंटल हॉस्पिटल की पागल है और कुछ नहीं।
सभी मियान के बारे में बकवास करने लगते हैं। जब जाओ आकर बोलता है कि किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वह मिसेस जियांग के बारे में बकवास कर रहा है। सभी बोलने लगते हैं कि ये तो मिस्टर जियांग के दोस्त हैं। क्या सही में ये पागल लड़की मिसेस जियांग है? अब तो मिस्टर जियांग हम सबको नहीं छोड़ने वाले। यूरी डर जाती है कि मिस्टर जियांग मियान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। मियान कहती है कि मुझे इस पार्टी में खास कुछ मजा नहीं आ रहा, तो एक बार मेरे हस्बैंड से पूछ कर बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जा बोलते हैं कि हान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि तुम्हारी खुशी के ऊपर कुछ नहीं। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी की तो वह नहीं बचने वाला। मियान ट्रांसफर एग्रीमेंट को फाड़ कर फेंक देती है कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। बाद में जाओ मियान की वीडियो दिखाता है तो हान बोलता है कि पागल लड़की ने सब कुछ काफी अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया। जाओ बोलता है कि कैसे, तुम मियान की तारीफ कर रहे हो। हान बोलता है कि भला मैं इस लड़की को एडमायर क्यों करूंगा, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। जाओ मन ही मन में सोचता है कि मतलब अभी भी हान अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो मियान का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। हान मियान की सारी फोटोज वीडियो सेंड करने को बोलता है और कहता है कि सेंड करने के बाद सारी फोटोज और वीडियोस अपने फोन से डिलीट कर देना। एक भी फोटो तुम्हारे फोन में नहीं दिखना चाहिए। मतलब हान की साइड से जेलसी साफ दिख रहा था। बाद में मियान अपने फादर और यूरी को साथ देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसके नसीब में पेरेंट्स का प्यार नहीं है, पर खुद ही अकेले खुश होकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी। पर अंदर ही अंदर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। वैसे ही हान उसके पास आता है। हान बोलता है कि इतनी देर हो चुकी है और तुम रात में ऐसे बाहर बैठकर ड्रिंक कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि अब तुम्हारा हस्बैंड भी है। मियान तो बहुत ज्यादा ड्रंक थी और बोलने लगती है तुम हो कौन। हान बोलता है कि मैं तुम्हारा मैन हूँ और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। मियान कहती है कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया। हान बोलते हैं कि तुम्हें सुनाई दिया मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा मैन हूँ। मियान कहती है कि ये सब मत बोलो और वापस से ड्रिंक करने लगती है। हान बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बर्थडे विश करूँ, तो मियान इशारे से हाँ बोलती है। हान कॉल करके जल्दी से फायरवर्क्स लाइटन अप करने को बोलता है। मियान तो ये सब देखकर बहुत ही हैप्पी थी और बोलती है कि सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है। हान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी और सही से बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि जन्म लेने के बाद मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि दूसरों से ज्यादा बस खुद पे ट्रस्ट करो, शायद तुम इस बात को नहीं समझोगे। हान बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है और मुझे पता है कि सब कुछ कैसा लगता है। बताता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी आंखों के सामने ही कार एक्सीडेंट में मारे गए। अब मैं इकलौता अपने फादर के इनहेरिटेंस का हकदार हूँ, पर उस इनहेरिटेंस पर बहुत लोगों की नजर है, इसलिए आए दिन मुझे डेंजर सिचुएशन से गुजरना ही पड़ता है। लोग बस मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मैंने एक भी कदम गलत उठाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे तुम्हें मेरे साथ रहने में डर तो नहीं लगता। मियान कहती है कि डर क्या होता है, वो तो मैं भूल चुकी हूँ। हान अचानक से उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अब से तुम्हें हमेशा मेरे साथ चलना है। मियान सोचती है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पर फिर उसे लगता है कि भला हान मेरी जैसी पागल लड़की को पसंद क्यों ही करेगा। पर मियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हान उसके लिए फील करने लगा है। बाद में मियान अपने एक अंकल से बात करती है जो उसकी मॉम के अच्छे फ्रेंड थे। मियान अपने उन अंकल की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में सरवाइव कर पाई थी। मियान सू फैमिली के बारे में पूछती है कि अब उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। उसके अंकल बताते हैं कि वे लोग यूरी को इनहेरिटेंस दिलाने में कामयाब नहीं हुए, तो सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरी हान की गर्लफ्रेंड है। उन लोगों ने फोटोशॉप पिक्स ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। मियान उन फोटोज को देखती है तो बोलती है कि हान की वजह से वे अपना रिवेंज नहीं ले पा रही। वे लोग बार बार हान को बीच में ड्रैग कर रहे हैं, नहीं तो मैं कब का उनका रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर चुकी होती। उसके अंकल पूछते हैं कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। मियान कहती है कि हान को नौटंकीबाज लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद और यूरी तो नौटंकी करने में माहिर है। मियान कहती है कि मैंने हान के कंप्यूटर को हैक करके हान के साइड से यूरी को इनवाइट किया है। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम इन सब में हान का इस्तेमाल करना चाहती हो। मियान कहती है कि इतना तो बनता ही है, अब हान यूरी को अपने सामने देखेगा फिर तो सू फैमिली नहीं बचने वाली। बाद में हान और मियान डिनर कर रहे थे और हान तो कल के बारे में सोचकर बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। जल्दी हान को पता चलता है कि यूरी से मिलने आई है, तो मियान हैप्पी थी कि उसका प्लान सही से काम कर रहा है। हान बोलता है कि वह यहाँ पे क्या कर रही है, तो उसका आदमी बताता है कि उसने कहा कि आप ही ने उसको इन्वाइट किया है। हान समझ जाता है कि सबके पीछे मियान का ही हाथ है। मियान सोचते है कि भला हान को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। हान सोचता है कि मियान चाहती है कि मैं यूरी से मिलूं। हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो। मियान कहती है कि तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। हान बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो ठीक है, और गुस्से में वहाँ चला जाता है। मियान सोचते है कहीं हान को सब कुछ पता तो नहीं चल गया कि सबके पीछे मेरा ही हाथ है। हान मियान को दिखाने के लिए यूरी को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है, तो मियान को बहुत ही जलन होती है। मियान बोलने लगती है कि वैसे तो हान बोलता है कि उसे फेक लड़कियां पसंद नहीं, और देखो यूरी को अपनी बाहों में उठाकर कैसे लेकर चला गया। ये आदमी लोग बस नाटक करते हैं।
आखिरी में उन्हें यूरी जैसे ड्रामेबाज लड़कियां ही पसंद आती है। इधर यूरी तो बहुत ही हैप्पी थी कि हान उसकी इतनी केयर कर रहा है, पर हान अचानक से उसको नीचे फेंक देता है। हान अपने आदमी से बोलता है कि लड़की यहाँ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। तो हान का आदमी यूरी को चुपचाप यहाँ जाने को बोलता है। तो यूरी का मुंह देखने लायक था। हान को मियान पे गुस्सा आ रहा था कि उसने एक लड़की के साथ ट्रैप करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हान अपने आदमी से चेक करने को बोलता है कि आखिरकार मियान अभी क्या कर रही है। उसका आदमी मियान को देखकर आता है। तो हान सोच रहा था कि पक्का मुझे यूरी के साथ देखकर मियान को बहुत ही बुरा लगा होगा और अब वे पछता रही होगी। पर जब उसका आदमी बताता है कि मियान आराम से सो रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। हान बाहर आता है तो देखता है कि मियान सो रही है। तो उसे देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है और मियान को प्यार से निहारने लगता है, पर उसके सामने नाटक करता है कि तुम तो आराम से सो रही हो। मियान कहती है, अरे तुम इतने जल्दी आ भी गए। तो हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वहां से चला जाता है। मियान सोचते हैं कि आखिरकार ये आदमी चाहता क्या है। बाद में मियान को उसके अंकल कॉल करके बताते हैं कि तुमने यूरी को इनवाइट किया तो सबको यही लग रहा है कि सही में यूरी हान की गर्लफ्रेंड है, और ये जानने के बाद सभी तुम्हारे फादर के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। मियान कहती है कि शायद यूरी को पता नहीं कि हान के साथ खुद को लिंक करना उसके लिए खतरे से बाहर नहीं है। सभी हान की जान के पीछे पड़े हैं। वे लोग हान को तो नहीं मार सकते, पर उसके र्यूमर गर्लफ्रेंड को वे आसानी से मार सकते हैं। अब यूरी और उसकी मदर बहुत ही हैप्पी थी कि सबको बिलीव हो गया कि वही हान की गर्लफ्रेंड है। यूरी बोलती है कि जल्दी मियान को जियांग फैमिली से बाहर निकालकर मैं ही हान की वाइफ बनूंगी। यूरी नियान को देखती है तो बोलने लगती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने न्यूज तो देख ही लिया होगा कि मैं और हान एक दूसरे के प्यार में हैं। मैं जल्दी तुम्हें हान की लाइफ से निकाल दूंगी। मियान बोलती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। अब कुछ लोग यूरी को किडनैप करने आते हैं और मियान समझ जाती है कि वह हान के दुश्मन है। अब मियान भी वहीं पे मौजूद थी और वे लोग कोई ट्रबल नहीं चाहते थे, इसलिए मियान को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर हान अपनी मीटिंग में था। हान यहाँ भी मियान के बारे में सोच रहा था कि 1 हफ्ते हो गए पर उस जिद्दी लड़की ने उसे एक कॉल तक भी नहीं किया। ये जल्दी साहब हान को आकर बताता है कि उसके दुश्मनों ने यूरी के साथ साथ मियान को भी किडनैप करके ले गए। हान सोचता है कि अब वे पागल लड़की प्रॉब्लम में है। हिजाव कहता है, क्या हुआ, तुम मियान को बचाने नहीं जाओगे? हान बोलता है कि बिल्कुल जाऊंगा और वे लोग नहीं बचने वाले जिन्होंने मियान को हाथ लगाने की हिम्मत की। उस वक्त हम हान के हाथ में एक किचन नोटिस करते हैं। शायद वह किचन उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इधर यूरी उन लोगों से उसको छोड़ने को बोल रही थी तो वे लोग बोलने लगते हैं कि तुम हान की गर्लफ्रेंड हो तो भला हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। वे आदमी मियान से बोलते हैं कि तुम तो हमारे किसी काम नहीं आने वाली, इसलिए मरने को तैयार हो जाओ। उस पर अटैक करने जाते हैं तो मियान उल्टा उन लोगों पे हावी होने लगती है। तो वे लोग डर के बोलने लगते हैं कि वे उसकी सारी बात मानने को तैयार हैं। मियान कहती है कि ये हुई ना बात। वे लोग मियान को ऐसा बॉस ट्रीट कर रहे थे और पूछते हैं कि उस लड़के यूरी का क्या करना है। मियान कहती है कि तुम लोगों को उसे मारना है या छोड़ना है, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम लोग टेंशन मत लो, बाहर जाकर मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जल्दी उन लोगों को पता चलता है कि हान आ चुका है। तो वे आदमी बोलने लगता है कि एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो हम आपको वापस छोड़ देंगे, जब तक के लिए प्लीज अब चुप रहना। अब मियान देखती है कि हान आ चुका है तो अंदर जाके छुप जाती है। हान का दुश्मन बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मिस्टर जियांग जैसे बिजनेस टाइकून किसी लड़की के प्यार में इतने पागल हैं कि उसे बचाने के लिए चले आए। मियान चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। हान बोलते हैं कि तुमने ऐसी हरकत करके खुद अपनी कब्र खोदी है। वे आदमी लड़की को छोड़ने के बदले उसकी कंपनी के हाफ शेयर्स का डिमांड करता है। तो हान का दोस्त कहता है कि तुम कुछ ज्यादा लालची नहीं बन रहे। वे आदमी हान से बोलता है कि अगर उस लड़की की सही सलामती चाहते हो तो मेरी बात माननी होगी। हान पहले लड़की को बुलाने को बोलता है तो मियान सोचती है कि हान यूरी को बचाने आया है। क्या सही में यूरी हान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? वे लोग यूरी को लेकर आते हैं तो हान बोलता है कि मैं दूसरी लड़की की बात कर रहा हूँ। वे आदमी अपने बॉस से बताता है कि हम इस लड़की के साथ साथ एक और लड़की को भी किडनैप करके लाए थे। वह लड़की बहुत ही खतरनाक थी पर हमने कैसे भी करके उसको हैंडल कर लिया। उनका बॉस बोलने लगता है कि मेरे आदमियों ने उस लड़की को मार डाला। तो हान बोलता है कि तुम लोगों ने सही में उस लड़की को मार दिया। तुम लोगों ने उस लड़की को छूने की हिम्मत की जिसे मैं हद से ज्यादा पसंद करता हूँ। मियान सोचते है कि आखिरकार हान के बोलने का क्या मतलब है। हान तो बहुत ही गुस्से में था और उस आदमी के पास आकर बोलता है कि तुमने उस लड़की की जान ले ली, और उस आदमी को स्टैप करके मार डालता है और सबको जान से मारने का ऑर्डर देता है। हान को फील होता है कि जैसे अंदर कोई छुपा हुआ है और उसे मारने आता तो देखता है कि मियान है। मियान को चोट आई थी तो हान बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और उसे उठा के अपने साथ ले जाने लगता है। यूरी को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हान उसे नहीं बल्कि मियान को बचाने आया था, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। हान मियान को लेकर जाने लगता है तो मियान कहती है कि अभी एक और चीज बची हुई है और उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने को बोलती है। तो हान बिल्डिंग एक्सप्लोजन का ऑर्डर देता है। निजाव बोलता है पर हमने ऑलरेडी बिल्डिंग सीज कर लिया है। हान बोलता है कि उन लोगों ने मियान को हर्ट करने की हिम्मत की और ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही।
तो जाओ उस बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर देता है, जिससे मियान बहुत ही हैप्पी थी और बोलती है कि फायरवर्क्स बहुत ही अच्छा है। हान सोचता है कि ये पागल लड़की एक्सप्लोजन को फायरवर्क्स बता रही है, वैसे काफी रोमांटिक है, मतलब दोनों ही साइको थे। अब यूरी कोमा में चली गई थी तो उसकी मॉम बहुत ही परेशान थी। उसके फादर बोलते हैं कि मिस्टर जियांग की वजह से हम उस लड़की के साथ कुछ कर भी नहीं सकते। वैसे ही मियान आती है तो यूरी की मॉम मियान पे गुस्सा करने लगती है। उसके फादर बोलते हैं कि हम सब फैमिली हैं और फिर भी तुमने ऐसी हरकत की। मियान कहती है कि यूरी ने मेरी आइडेंटिटी चुराई और आपने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजा और आज आपको याद आ रहा है कि हम फैमिली हैं। सच तो यह है कि आपको पता है कि अब यूरी नहीं उठने वाली, तो अब आप जियांग फैमिली से कोई फायदा नहीं ले पाएंगे, इसलिए अब आप मेरे साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि सच नहीं है, तुमने शुरू से ही मुझे गलत समझा, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, जबकि पुलिस भी प्रूफ कर चुकी है कि तुम्हारी मॉम ने खुद ही अपनी जान ली। मियान कहती है कि आप बकवास बंद करो, मेरे पास एविडेंस है, मुझे पता है कि उस दिन आपका वेडिंग एनिवर्सरी था, मॉम आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया, पर जब उन्हें पता चल गया कि आपका अफेयर चल रहा है तो आपने केक में जहर मिला के खिलाकर उनको मार डाला। अब ये सब सुनने के बाद उसके फादर और उसके स्टेप मदर बहुत ही डर जाते हैं। मियान कहती है कि अब आप सब कुछ भुलाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, आज हम वैसे ही केक खा के सेलिब्रेट करते हैं। मियान केक में जहर मिलाकर लाई थी और जबरदस्ती अपने फादर को खिलाने लगती है और उसके स्टेप मदर भी उस केक को डर के मारे खाने लगती हैं। मियान को याद आता है कि अपनी मॉम से बोल रही थी कि आप सही में डैड को इनहेरिटेंस देने वाली हैं। उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, आज मैं तुम्हारे फादर को सरप्राइज देने वाली हूँ, तो इस पेन ड्राइव को मांगो तो इसको मेरे पास लेकर आना। मियान उस दिन छुपकर सब कुछ देख रही थी कि कैसे उसके फादर ने उसकी मॉम को मार डाला। मियान अपनी मॉम से बोलती है कि फाइनली आज मैंने आपका रिवेंज ले लिया, पर अब मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। पर जब ही हान की कॉल आती है और मियान उसे बताती है कि मैंने जहर खा लिया है, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मेरा बचना मुश्किल है, तो हान भाग के हॉस्पिटल आता है और उसको जल्दी से एडमिट करवाता है। लकीली मियान बच चुकी थी। हान बोलता है कि तुम्हें ऐसे हरकत करने की क्या जरूरत थी। मियान कहती है कि मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं होगा, पर वह मेडिसिन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम्हें पता है जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में थी तो मुझे कितनी बार जहर खिलाने की कोशिश की गई, पर मैं बच गई। मुझे लगा कि इस बार भी बच जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती थी। हान बोलता है कि अगर मैं नहीं आता तो अब तक तुम मर चुकी होती। मियान कहती है कि थैंक यू, बताओ मैं तुम्हें किस तरह से रिपे कर सकती हूँ। हान बोलता है कि तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे किस तरह से रिपे करना चाहती हो। मियान उसे गले लगाकर बोलती है, क्या ये काफी है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। हान बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं कितना डर चुका था। मियान सोचते कि मेरी मॉम मेरे फादर पर इतना ट्रस्ट करती थी, पर फिर भी बेचारी को इतनी बुरी मौत मिली, तो क्या मुझे हान पे ट्रस्ट करना चाहिए। जल्दी हान के पास ग्रैंडपा की कॉल आती है और वे दोनों को जियांग फैमिली बुला रहे थे। हान कहता है कि वे पक्का हम दोनों का डिवोर्स कराना चाहते हैं। मियान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। इन दोनों घर आते हैं तो ग्रैंडपा मियान से बोलते हैं कि तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म हो गई और फिर भी तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत की। हान कहता है कि वैसे आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं तुम्हें फाइनल चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने मियान से डिवोर्स लिया तो तुम्हारा एयर पोजीशन सिक्योर रहेगा, नहीं तो फिर सोच लो। हान के अंकल बोलने लगते हैं कि डैड सही में आप एयर पोजीशन चेंज करने वाले हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि बिल्कुल। मियान सोचते हैं कि फाइनली जियांग फैमिली ने अपना असली रंग दिखाई दिया। हान तो डिवोर्स लेने से साफ मना कर देता है। ग्रैंडपा मियान से बोलते हैं कि अब हान तो इस फैमिली का एयर नहीं रहा, तो क्या तुम अभी भी हान के साथ रहना चाहती हो। मियान कहती है कि आपने मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता तो लगा ही लिया है कि मैं कैसी हूँ, मुझे आपके इनहेरिटेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस आपका ग्रैंडसन चाहिए। तो हान बहुत ही हैप्पी था, पर ग्रैंडपा को तो बहुत ही गुस्सा आता है। ग्रैंडपा फिर से हान से पूछते हैं कि तुम इस लड़की को डिवोर्स दोगे या नहीं, पर हान साफ मना कर देता है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज मैं ऐलान करता हूँ कि अब से तुम इस फैमिली के वारिस नहीं रहे। मियान कहते हैं क्या बात है, फिर तो मैं हान को लेकर जा रही हूँ। तो ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है। मियान हान को अपने घर लेकर आती है, बताती है कि 1 साल पहले मैंने इस हाउस को बाय किया था। आई नो ये हाउस बहुत ही छोटा है, पर हान बोलता है कि उसे घर बहुत ही अच्छा लगा। मियान उसे अपने पास बुलाकर बोलती है कि मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर तुम्हारा रिवेंज प्लान कैसे चल रहा है। हान बोलता है कि सब कुछ सेट है, जल्दी अंकल का बर्थडे आने वाला है, मुझे पता है कि इस वक्त वे बहुत ही हैप्पी होंगे, पर उनके बर्थडे वाले दिन उन्हें बहुत ही बड़ा धमाका मिलने वाला है। मियान कहती है कुछ चीजें तुम्हें खुद अकेले ही करना चाहिए, जब भी तुम उन चीजों से बाहर निकल पाओगे। मियान प्यार से उसे किस करती है तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में हान घर आता है तो उसके अंकल अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि फाइनली वे घर वापस आ गया, पर ग्रैंडपा अभी भी गुस्से में थे। हान के अंकल उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं। उसके अंकल एक फोटो दिखाकर बोलते हैं कि मैंने ये फोटो तुम्हारे 18th बर्थडे पर क्लिक किया था, जब मैं और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर गए थे। उस दिन हमने कितना एंजॉय किया, पर उस दिन कार एक्सीडेंट में हमने तुम्हारे पेरेंट्स को खो दिया, पर लकीली तुम्हारी जान बच गई। मुझे आज भी तुम्हारे फादर की बहुत ही याद आती है। हान को तो अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वे उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। हान बोलता है कि आपको उनकी इतनी याद आ रही है तो आप उन्हीं के पास क्यों नहीं चले जाते।
उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का लास्ट विश क्या था, कि मैं तुम्हारा सही से ध्यान रखूं। अगर मैं मर गया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। मैं तो तुम्हें अपना सनी मानता हूँ, मैं तो तुम्हें कंपनी भी हैंड ओवर करने को तैयार हूँ। पर हान तो उनका सारा नाटक समझ रहा था। अब हान अपने आदमी को कॉल करके सारे एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करने को बोलता है कि कैसे इनहेरिटेंस पाने के लिए उसके अंकल ने उसके पेरेंट्स को मार डाला। ऊपर से ऑनलाइन पोस्ट करने को बोलता है कि फेंग उसके अंकल की एलिजिटिमेट डॉटर है और इस बात को उसके अंकल ने शुरू से छुपा के रखा हुआ था। हान अपने पेरेंट्स से बोलता है कि आज फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है। हान वापस आता है तो उसके अंकल बोलते हैं कि हम पार्टी में जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वैसे उन्हें बाहर से पुलिस के आने की आवाज आती है तो फैंग बोलने लगती है कि पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। हान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अंकल का बर्थडे पार्टी कैंसिल होने वाला है। तो उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। हान बोलता है कि मैंने आपके क्राइम्स के सारे एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जियांग फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। हान बोलते हैं कि इन सबके जिम्मेदार आप सब हो। जल्द ही पुलिस उसके अंकल को अरेस्ट करने आती है। हान बोलते हैं कि आपने मेरे पेरेंट्स की जान ली तो अब जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। उसके अंकल हैरान थे कि हान को ऑलरेडी सब कुछ पता था। हान के अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मारना नहीं चाहता था, बस मैं तुम्हारे फादर को डिसेबल करना चाहता था ताकि वो अपना एयर पोजीशन मुझे दे दें। सब कुछ जानने के बाद ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने ही अपने बड़े भाई की जान ली। ग्रैंडपा हान से बोलते हैं कि वे उसको सब कुछ देने को तैयार हैं, पर हान बोलता है कि वे कभी वापस नहीं आने वाला। तो ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगता है। बाहर मियान हान का इंतजार कर रही थी। हान कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मियान कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो हान को अच्छा लगता है कि वे उसकी फिक्र दिखा रही है। हान मियान को एक प्लेस पर लेकर आता है तो मियान कहती है कि ये तो मेरा स्कूल कैंपस है। हान बोलता है कि मेरा भी। तो मियान कहती है कि तुम तो अब्रॉड से पढ़ के आए हो। हान बोलता है कि हाँ, पर 1 साल मैं इसी स्कूल में था। मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद अंकल ने मुझे अब्रॉड भेज दिया। मियान कहती है कि जब भी मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। क्या तुम मुझे पहले से जानते थे। हान बोलता है कि हाँ, पर हम दोनों अलग अलग क्लास में थे। जब तुम स्कूल टाइम में विंडो से बाहर देखा करती थी, जब से मुझे पता था कि तुम मेरी फियांसे हो। मियान कहती है कि ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा। हान बोलता है कि सारी मेरी गलती है। जब मैं अब्रॉड से वापस आया, जब मुझे पता चला कि तुमने इतने सालों में इतना कुछ फेस किया, तुम्हें फोर्सली मेंटल असाइलम भेजा गया, सारी मेरी गलती है। मियान कहती है कि कोई बात नहीं, सब पास्ट की बात है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हान कहता है कि तुम सही बोल रही हो। मियान कहती है कि अच्छा ये बताओ मैं स्कूल में कैसे थी। हान उसको टीज करते हुए बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुद पे इतराती थी। तो मियान कहती है क्या तुम पिटना चाहते हो। हान बोलता है कि मैंने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी है, तुम स्कूल टाइम से ही बहुत ज्यादा प्रीटी हो। मियान उसे किस करती है तो हान कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज तुम बहुत ही हैप्पी हो। तो मियान हाँ बोलती है। हान कहता है कि ऐसी बात है तो हमारे बच्चों के साथ यहीं पे आया करेंगे। तो मियान शर्माते हुए बोलने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही प्यारी बातें नहीं करते हो। वैसे ही हान के पास से वो किचन नीचे गिर जाता है। मियान कहती है कि किचन तो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे लगा कि मैंने इसे खो दिया। हान बताता है कि अब्रॉड जाने से पहले मुझे किचन प्लेग्राउंड से मिला था, जब से हमेशा मैंने इसको अपने पास रखा है। मियान कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे पे क्रश है। हान बोलता है कि हाँ, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो। मियान कहती है कि मेरे फादर के प्यार में पड़कर मेरी मॉम ने अपनी जान गंवा दी, इसलिए मुझे प्यार पर यकीन करने से भी डर लगता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद पता चला कि प्यार क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करो। तो हान बोलता है कि बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्ही से प्यार करूंगा। हान मियान को किस करता है और फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।